जो वैराग्य अभी तक नहीं हुआ था, सम्यक दर्शन हो जाने के उपरांत भी वैराग्य में इतनी ताकत नहीं आए थे, यों तो यों आचार्य श्री अमृतचंद्र देव समय सार में एक बहुत अच्छा श्लोक कलश लिखते हैं। और वे क्या लिखते हैं? सम्यक दृष्टि निहितम ज्ञान वैराग्य शक्ति। वे लिखते हैं एक अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती जीव के अंदर में भी ज्ञान और वैराग्य शक्ति रहती है। ज्ञान यानी भेद विज्ञान, भेद विज्ञान होता है, उसे स्व और पर का ज्ञान होता है, निज और पर का ज्ञान होता है, हित और अहित का ज्ञान होता है, और सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान के विषय में आचार्य माणिक्य नंदी देव ने परीक्षा मुख सूत्र में एक सूत्र लिखा है। वे कहते हैं हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान मेव तत्। जिसके होने पर प्राणी के लिए हित का प्राप्ति की भावना जगने लग जाए कि मुझे अपनी आत्मा का हित करना है, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। संसार में बहुत भटक लिया, संसार में बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ अनुभव कर लिया, बस कहीं सुख शांति नहीं देखी। शाश्वत सुख शांति संसार में नहीं है, अपनी आत्मा के स्वभाव में है। उस स्वभाव को प्राप्त करना है। ऐसे भाव का नाम है आत्महित की भावना। और अहित परिहार, ए राग, ए मोह, ए व्यसय, ए कसाय, ए आत्मा का अहित करने वाली है। ऐसे भाव जब उत्पन्न होते हैं तो आचार्य कहते हैं उसका नाम भेद विज्ञान है। ऐसे भाव, लेकिन ये भाव में भी इतनी ताकत नहीं आई है कि घर का त्याग कर सके। इसलिए कहा गया कमजोर वैराग्य। कौन सा वैराग्य? कमजोर वैराग्य। आप लोगों के लिए तो कई बार कमजोर वैराग्य हो जाते हैं। शमशान वैराग्य होता है, किसी को शमशान वैराग्य होता है। कब तक? जब तक शमशान में रहते हैं, किसी शव के सामने रहते हैं, तो उस समय तो ऐसे ही विचार आते हैं, चर्चाएं, ऐसा ही वातावरण रहता। ओ हो भैया क्या सुंदर आदमी था, इतने अच्छी व्यक्ति थे, इतने बात अच्छे हमसे कर रहे थे, हमसे 2 दिन पहले ही मिले थे, और इनका इतना बड़ा कारोबार, इतना हरा भरा परिवार, और सब छोड़ करके चले गए। ऐसा संसार, ऐसा नाशवान संसार, विनाशिक संसार, कोई भरोसा नहीं है, कौन कब चला जाए। कैसी कैसी चर्चाएं, कैसी कैसी वार्ताएं, कैसे कैसे विचार उतने क्षण में होते रहते हैं। कितने क्षण में? जब तक वो व्यक्ति शमशान में रहता है। और शमशान में से जैसी पीठ दी, बस वैराग्य को भी पीठ दे दी उसने। सारी कहानी घर की फिर से प्रारंभ हो। वही गोरख धंधा जिसमें रचे पचे थे, वही सब कुछ दिखने लगा। दुकान पर कौन गया है, खुली है कि नहीं, ग्राहक आ रहे हैं, ये लेना है, ये देना, ये खरीदना, ये बेचना, बस शुरू हो गया। सब भूल गए। शमशान वैराग्य है। कभी शास्त्र वैराग्य भी होता है। अभी अपन बैठते हैं, निश्चित है जब ऐसी बातें सुनते हैं तो मन में तो बहुत कुछ लगने लगता है कि हाँ। बंधो, कहने का अर्थ है आचार्य अमृतचंद्र देव जहां सम्यक दृष्टि के लिए ज्ञान और वैराग्य की शक्ति कह रहे हैं, तो वैराग्य तो है, लेकिन वैराग्य भी इतना पक्का नहीं हुआ है, परिपक्व नहीं हुआ है।
वो कच्चा वैराग्य है। इसलिए उसके लिए वास्तविकता में वैराग्य की सही कोटि पर ही नहीं रखा गया। बोले वैराग्य क्या वैराग्य जो क्षण भर के लिए होता है। भरत चक्रवर्ती को भी वैराग्य हो गया था, घर में भी वैरागी थे। सम्यक दृष्टि जीव घर में भी वैरागी रहता है। अब सोच लीजिए कितने सम्यक दृष्टि बैठे हैं, घर में भी वैरागी थे, लेकिन इतना मजबूत वैराग्य नहीं हुआ कि घर त्याग के भाव आ जाए। जब सकल संयम की उत्पत्ति का समय आता है तो इसके पहले कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई अवस्थाएं घटित होती हैं। ऋषभदेव राजसभा में बैठे हुए थे और राजसभा में बैठे बैठे सारी 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके सभा में बैठे हुए थे, सौधर्मेंद्र ने ऐसी सभा में एक प्रश्न खड़ा कर दिया, एक जिज्ञासा, एक सबकी मनोभावना प्रस्तुत की। हे स्वामी, आज सभी सभासदों के लिए मनोरंजन के लिए देवांगना अपनी नृत्य प्रस्तुति करना चाहती हैं। नीलांजना अपनी नृत्य प्रस्तुति देना चाहती हैं। ऋषभदेव ने कहा ओम। क्या बोला? लोग बोलते ओम नहीं बोलते, तीर्थंकर पढ़ लो। ओम बोला। नेमिनाथ ने भी ओम बोला था। और कब ओम बोला था? जब द्वारिका की रचना हुई थी और वहां चलने की जब बात कही गई थी, ओम बोला था। उन्होंने कहा ओम। ओम स्वीकृति का प्रतीक है। अब यहां पंच परमेष्टि का प्रतीक नहीं माना। ओम यानी स्वीकार है या स्वीकृति है। नीलांजना ने नृत्य किया, करते करते ही नीलांजना एक की मृत्यु हो गई और इंद्र ने तुरंत ही दूसरी नीलांजना खड़ी कर दी। कोई भी लोग नहीं देख पाए, कोई भी नहीं समझ पाए, लेकिन ऋषभदेव तो ऋषभदेव थे। अवधि ज्ञान जन्म से 3 ज्ञान के धारी तीर्थंकर होते हुए सब समझ गए। बस नृत्य बंद किया जाए। अरे अचानक संगीत बंद किया जाए। अभी तो सब बड़ी आनंद के साथ देख रहे थे, बड़े हर्षित खुश हो रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अचानक बंद करने का आदेश। कोई ना कोई तो कारण है। उसी समय तीर्थंकर के वैराग्य की जय हो, ऋषभदेव की जय हो, संयम धर्म की जय हो। आकाश से जय जयकार करते हुए कौन आ गए? लोकांतिक देव आ गए। हे प्रभु, आप धन्य हैं। आपके अंदर में ऐसे वैराग्य के भाव हुए हैं। यह जीवन का क्षण धन्य है। जिसके बिना मोक्ष नहीं मिल सकता है, वह संयम और तप धारण करने के भाव हुए हैं। जगत नाशवान है, क्षण भंगुर है, इस सत्य के लिए आपने जाना है। आत्मा का ज्ञान हो गया। ऐसा उत्तर पुराण में आचार्य गुणभद्र महाराज लिखते हैं, आत्मा ज्ञान हो गया उनको। आत्मा ज्ञान होते ही उनको वैराग्य हुआ। वे लोकांतिक देव कहते हैं धन्य हैं। आपके लिए एक ऐसा आत्मा विवेक जागृत हो गया, आत्मबोध जागृत हो गया। बिना आत्मबोध जागृत हुए संसार से विरक्ति नहीं होती है। बंधो,
ऋषभदेव ने तुरंत ही आदेश दिया, ज्येष्ठ पुत्र युवराज भरत के लिए सभा में उपस्थित किया जाए। अरे भरत, बाहुबली, सभी पुत्रों के लिए आमंत्रित किया गया। बंधो, राज्याभिषेक की तैयारी हुई और उन्होंने राज्य दे दिया। कोई नहीं समझ पाए सब क्या हो रहा है, न बतलाया जा रहा है न पूछा जा रहा है। भरत, अब आज से मेरे पश्चात अयोध्या के राजा आप होंगे। बाहुबली पोदनपुर के राजा होंगे। अमुक पुत्र अमुक स्थान के राजा होंगे। अमुक देश के अमुक राजा होंगे। साथ के लिए पूरा राज्य बांट दिया और अपने सिर का मुकुट उतार करके भरत के सिर पर रख दिया और भरत का हाथ पकड़ करके उन्हें सिंहासन पर विराजमान कर दिया। भरत ही नहीं समझ पाए ये सब क्या हो रहा है। और ऋषभदेव ने आदेश दिया कि अब इस राज्य का संचालन आपको करना है। ये जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर रखी जाती है। सभी प्रजाजन अब भरत के आदेश का पालन करेगी। और इतना कह करके वे जैसे ही खड़े होते हैं, बतलाते हैं, देवों ने पालकी प्रस्तुत कर दी और पालकी में तीर्थंकर ऋषभदेव सवार हो गए। जंगल में जाते ही दीक्षा ले ली। कहने का तात्पर्य केवल मुझे यहाँ इतना बतलाना है कि शक्तिशाली वैराग्य, मजबूत वैराग्य किसी ना किसी कारण को पाकर के होता है। मल्लीनाथ पुराण में लिखा कि मल्लीनाथ तीर्थंकर के लिए केवल देवों की छाया को देख करके वैराग्य हुआ था। क्या देख करके? केवल छाया को देख करके वैराग्य हुआ। ओहो, छाया को देख करके वैराग्य हुआ। किन्हीं तीर्थंकर के लिए आकाश में उठते हुए जो बादल थे और बादलों का एक आकार प्रकार बन गया और क्षण में वो विघटित हो गया। उसको देख करके ओहो, इस संसार इतना क्षणभंगुर है। चिंतन विचार कब कहां किस प्रकार से व्यक्ति के अंदर में असर डाल दें, वस्तु तो कई बार अपन देखते हैं, लेकिन कौन सी वस्तु अपने ऊपर एक गहरा असर डाल दे, वैराग्य का कारण बन जाए। उन्हें वैराग्य हुआ। किन्हीं तीर्थंकरों के लिए सफेद बाल देखते ही वैराग्य हो गया। किन्हीं के लिए जाति स्मरण होते ही वैराग्य हो गया। कैसे कैसे उल्लेख आते हैं, जाति स्मरण हो गया उनको और वैराग्य हो गया। किन्हीं तीर्थंकर के लिए चमकती हुई आकाश की बिजली देखी और उसको देख करके वैराग्य हो गया। बंधो, वैराग्य होना चाहिए। जितना गहरा वैराग्य होगा, संयम उतना अच्छा और श्रेष्ठ होगा। जमीन को जितना किसान जोतेगा तो बोया गया बीज उतनी अच्छी मात्रा में क्या होगा? फलीभूत होता है। उतनी अच्छी मात्रा में फलीभूत होता है। प्रायः करके देखा जाता है कि वैराग्य हो नहीं पाता है, संयम व्यक्ति धारण कर लेता है। खेत जोत नहीं पाता है और
बिना जोते बीज बोना प्रारंभ हो जाता है। क्या होगा उन बीजों का? क्या होगा? या तो वे बीज पक्षी चुन जाएंगे, या वह सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उसमें कीड़े लग जाएंगे, लेकिन अंकुरित नहीं होगा और फल प्रदान करने वाला नहीं होगा। बंधो, इसलिए जैनाचार्य ने कहा, हे साधक, अगर वैराग की भूमिका तुमने बना ली है तो तुम्हें संयम का आनंद आएगा। जिसके अंदर में वैराग्य की भूमि नहीं बनी है, भूमिका तैयार नहीं है, बंदो संयम आ जाने के उपरांत भी उसके लिए संयम वजनदार लगने लग जाएगा। कैसा लगने लग जाएगा? वजनदार लगने लग जाएगा, कष्टदायी लगने लगता है, तकलीफ जैसा महसूस होने लगता है, भारभूत होने लगता है। कभी कभी जब नए नए व्यक्ति आते हैं तो उनकी ओर से जब देखा जाता है, हम लोग उनकी मुद्राओं को देखते हैं चर्या के अवसर पर, अरे अब सामायिक भी करनी पड़ेगी, प्रतिक्रमण भी थक गए, और अभी स्वाध्याय में भी बैठना पड़ेगा। अब ऐसा ही बोलने लगते हैं, पड़ेगा। 3 बजे से उठ करके 9 बजे तक अखंड चर्या साधुओं की जो रहती हैं, बंदो, जिनका वैराग्य कमजोर होता है उनको तो कुछ आराम के लिए समय तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। बिल्कुल आचार्य कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी ने आराम के लिए तो हराम कह दिया। क्या कह दिया है? आराम हराम है। यहाँ आराम का नाम नहीं है, आराम का नाम मत लीजिए, विश्राम कहिए, विश्राम। क्या कहिए? कैसा विश्राम? कहाँ विश्राम? कहाँ विश्राम? बंगलों में नहीं, आत्मा स्वरूप में विश्राम कीजिए, लीन होइए, उस आत्मा स्वरूप में ही विश्राम लीजिए। बंधो, ऐसी दिनंदिनी चर्या निर्ग्रंथ मुद्रा साधुओं की होती हैं। अंतराय आ जाते हैं, विधि नहीं मिलती हैं, तब फिर और समझ में आता है। अब क्या समझ इनके चेहरे बोल रहे हैं?